12 राज्यों में इस वक्त पीएफआई के खिलाफ सबसे बड़ी रेड चल रही है। 12 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर यह रेड जारी है। टेरर कनेक्शन के मामले में ये ईडी और एनआईए का जॉइंट ऑपरेशन है और महाराष्ट्र में इस ऑपरेशन में एटीएस की भी भागीदारी हो रही है। बड़ा एक्शन हुआ है पीएफआई के खिलाफ, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पीएफआई के खिलाफ इस ऑल इंडिया रेड पर सवाल उठाए हैं और इस बीच एक और अहम खबर, पीएफआई पर छापेमारी के बीच एक बड़ी बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह इस हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में एनएसए गृह सचिव भी शामिल हैं, डीजी एनआईए भी इस बैठक का हिस्सा है। छापों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो पीएफआई के खिलाफ ऑल इंडिया रेड हो रही है उसकी मॉनिटरिंग करने। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के लिए इस वक्त एक बड़ी बैठक कर रहे हैं जिसमें एनएसए गृह सचिव और डीजी एनआईए भी शामिल हैं। तो छापों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये 12 वो जगह जहां पर पीएफआई के खिलाफ ये बड़ा एक्शन हुआ है। ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो बैठक इस वक्त चल रही है गृह मंत्री की, इससे जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अदिति, देखिए इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हाई लेवल बैठक हो रही है। पीएफआई पर जो रेड्स हो रही है, बताया गया है कि उसको लेकर के बैठक है जिसमें डीजी एनआईए दिनाकर गुप्ता हैं और अजीत डोभाल हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला हैं जो जिस बैठक चल रही है अमित शाह इस पूरे मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें जानकारी मिली है कि कल पूरी रात नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल कंट्रोल रूम में थे। पूरी रात तो कंट्रोल रूम में उन्होंने ईडी और एनआईए की जो रेड्स हो रही है उसको मॉनिटर किया है और लगातार अजीत डोभाल पूरे इस रेड्स है उस पर नज़र रखे हुए हैं। ये दिखाता है कि किस तरीके से एक जॉइंट ये प्लानिंग की गई थी जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल थी, जिसमें एनआईए शामिल थी, जिसमें ईडी शामिल थी, जिसमें एमएचए शामिल है और जिसमें खुद एनएसए शामिल हैं। और इसमें अगर आप देखें तो चूँकि कुछ जगह रेड, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था दीदी, कि कुछ लोकेशन ऐसी है जो काफी सेंसिटिव है जहां पर एनआईए की टीम जब तक वहां से वापस नहीं आ जाती रेड करके तब तक आप ये कह सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी का भी एक बिल्कुल मनीष, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि इस तरीके की जो रेड हम देख रहे हैं पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर 12 राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, तो ये एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है। जाहिर है इस ऑपरेशन में रिस्क भी इन्वॉल्व है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मोस्टली आप केरला में देखें जहां पर इनके कार्यकर्ता पीएफआई के, उनके ऊपर पहले भी कई केसेस हैं जो अटैक करते रहे, जो चाहे आरएसएस के मेंबर्स पर हमला करना हो या जिहादी एक्टिविटीज़ हो। और नॉर्थ केरला अगर आप चले जाएं जहां इस वक्त नॉर्थ केरला में मोस्टली प्लेसेस पर पीएफआई के ऑफिस हैं जहां रेड्स हो रही हैं। इनके अच्छे खासे सपोर्टर्स हैं। अगर आप इनके हेड को, प्रेसिडेंट को डिटेन करते हैं, इनके पदाधिकारियों को अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करके वहाँ से आप लेकर निकलते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क भी इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि यहाँ पुलिस भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि इस जगह पर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में इनके मेंबर्स भी हैं। और जैसे ही खबर फैली, जैसे ही खबर आई कि 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता अरेस्ट किए गए, हालांकि कोशिश इस बात की हो रही थी कि हम 6-7 बजे तक उनको उस जगह से लेकर के निकल आए, लेकिन कई जगह टीमें अभी भी हैं दीदी और जब तक उनको वापस नहीं लाया जाता, जब तक टीमें वापस नहीं आ जाती हैं, ऑब्वियस है कि ये एक सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद ली गई है और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटर कर रहे हैं, मीटिंग एक के बाद एक ले रहे हैं, दिखाता है कि किस तरीके से इस पूरे जो कार्रवाई की गई है कोऑर्डिनेटेड वे में की जा रही है। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन अपने दर्शकों से अब हम एक सवाल करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पीएफआई दरअसल क्या है और ये बड़ी रेड क्यों हो रही है? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो हम आपको बताते हैं कि पीएफआई दरअसल क्या है। आपको बताते हैं पीएफआई का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहा जाता है पीएफआई को। पीएफआई दरअसल एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन माना जाता है।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन माना जाता है, सिमी की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन आप इसे ये कह सकते हैं, और आरोप यह भी लगता है कि प्रतिबंधित संगठन सिमी का ही ये दूसरा नाम है। 2006 में इसका गठन हुआ था और लगातार इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि सिमी को जब बैन किया गया तो सिमी ही दूसरे नाम के साथ एक्टिव हुए और सिमी के जो सदस्य थे वो एक्टिव हुए और ये नाम हो गया पीएफआई। 15 से ज्यादा संगठन पीएफआई के साथ जुड़े हैं। यूपी सरकार ने इसे बैन करने की मांग उठाई है, और न सिर्फ यूपी सरकार ने बल्कि मध्य प्रदेश में भी इसे बैन करने की मांग उठी है, और लगातार अलग अलग राज्यों से अब पीएफआई को बैन करने की मांग तेज होती जा रही है। तो ये जानकारी है पीएफआई से जुड़ी, और आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये बताती है कि किस तरीके से पीएफआई के खिलाफ आज सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। पीएफआई पर ये सबसे बड़ी रेड है। ये 4 तस्वीरों से आज की पूरी खबर को समझिए। पीएफआई के खिलाफ सरकार का ये बड़ा एक्शन, 100 से ज्यादा पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 12 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, और टेरर फंडिंग कैंप चलाने का आरोप लगातार पीएफआई पर लगता रहा है, और पीएफआई के सदस्य अलग अलग जगहों पर अब इस एक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें देखिए। लखनऊ में पीएफआई के खिलाफ जब एक्शन हुआ इंदिरा नगर में, उसके बाद तस्वीरें देखने को मिली ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें। तो उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कन्नूर की तस्वीरें हैं, हम आपको बता दें ये कन्नूर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएफआई के खिलाफ हो रहे एक्शन पर अब विरोध किया जा रहा है। पीएफआई के खिलाफ जो सरकार ने बड़ा एक्शन कदम उठाया है, एनआईए और ईडी की टीमें अलग अलग जगहों पर रेड कर रही हैं, उसके खिलाफ अब प्रोटेस्ट भी हो रहा है, विरोध किया जा रहा है इस एक्शन का, और कन्नूर की तस्वीरें हैं ये। और अब आपको बताते हैं कि पीएफआई पर क्या क्या गुनाह कहा जाता है कि पीएफआई ने किए हैं, क्या क्या आरोप पीएफआई पर लगे हैं। तो 16 अप्रैल 2022 को केरल में आरएसएस नेता की हत्या का गुनाह ये कहा गया कि ये पीएफआई ने किया। 11 जुलाई 2022 को देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान बनाने की जानकारी सामने आई, ये आरोप लगा पीएफआई पर। जनवरी 2022 में कर्नाटक में हिजाब केस को भड़काने का बड़ा आरोप भी पीएफआई पर लगा था। 2020 में दिल्ली दंगे भड़काने का बड़ा आरोप पीएफआई पर लगा था। यह माना गया कि यह पीएफआई का बड़ा गुनाह है। 2020 में सीएए विरोधी हिंसा में पीएफआई कनेक्शन सामने आने की बात कही गई थी। 2019 में सीएए के खिलाफ मंगलुरु में जो हिंसा हुई उसे भी पीएफआई का गुनाह माना गया। 2016 में कर्नाटक में आरएसएस नेता की हत्या का आरोप भी पीएफआई पर लगा। 2012 में केरल में 27 राजनीतिक हत्याओं का बड़ा आरोप पीएफआई पर लगा था। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।